बॉलीवुड फैशन, ये सब मैं क्या ही बोलूं बॉलीवुड फैशन के बारे में। एक्चुअली ना अभी बॉलीवुड को कोई फैशन डिजाइनर की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि साउथ वाले ऑलरेडी उनके कपड़े उतार चुके हैं। मतलब हम लोग देख रहे हैं आजकल इतना ध्यान दे रहे हैं फैशन पे बॉलीवुड स्टार्स। अगर इतना ही ध्यान मूवीज की स्क्रिप्ट में देते ना तो आज बॉयकॉट नहीं हो रहे होते। अभी तो ठीक ठाक ही थी, बट हम बॉलीवुड को पूरा बॉयकॉट कर रहे हैं इस टाइम। अभी मेरे को समझ नहीं रहा इस देश में रोज रोज क्या हो रहा है। लड़कियां कपड़े बदल रही है, लड़के लड़कियां बदल रहे हैं, एमएलए पार्टी बदल रहे हैं। क्या क्या अभी क्या देश का नाम बदलापुर रख दे, सब बदल रहा है। लेकिन वो भी क्या टाइम था जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के यहाँ पुलिस के नाम पे सिर्फ फैशन पुलिस आती थी, अब तो रियल पुलिस आ जाती है ना। वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दो ये सारे जोक्स है, ओके। मैं लोगों के कपड़े देख के उन्हें जज नहीं करता, यूट्यूबर हूं, इंडियन सोसाइटी नहीं। कभी आलिया के साथ ऐसा होता है कि वो आउटफिट रिपीट करती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो सब कुछ रिपीट करती हूँ, जूते, बैग, जीन्स, आउटफिट। पता नहीं रणबीर की शादी आलिया से कैसे हो गई, क्योंकि ये कपड़े रिपीट करती है और दूसरा गर्लफ्रेंड रिपीट नहीं करता। तो ये वीडियो में अनन्या पांडे अपनी ड्रेस से फ्लोर साफ कर रही है, दिख रहा है। लोग इसे फैशन बुला रहे। आई एम ग्लैड कि अनन्या एक स्टार किड है, वरना यही फ्लोर झाड़ू से पोंछ रही होती। 40 करोड़ रुपए की ड्रेस पहनकर बॉलीवुड के 101 साल के इतिहास में आज तक किसी भी एक्ट्रेस ने 40 करोड़ रुपए की ड्रेस नहीं पहनी थी। हाँ, द ओनली एक्सपेंसिव थिंग जिसमें उर्वशी रौतेला है वो है ड्रेसेस, क्योंकि एक्सपेंसिव मूवीज में तो इन्हें कोई लेता ही नहीं। मुझे लगता है रैंप पे वॉक करना इज लाइक लाइफ, क्योंकि दोनों ही जगह पे हर कदम पर आपको जज करते हैं। आप अनकंफर्टेबल भी हो फिर भी आपको स्माइल करना पड़ता है, एंड जब आप गिर जाते हो कोई मदद करने भी नहीं आता। हाँ आई नो ये लाइन में कोई पंच नहीं है, एक्चुअली रियलिटी है। रिसेंटली विजय देवरकोंडा ने लाइगर के प्रमोशंस में चप्पल पहने। भाई का स्टाइल देखो, ऐसे लग रहा है ये मेरा ट्रेलर लॉन्च पे आया है कि मैं इनके ट्रेलर लॉन्च पे आया हूँ। एंड ये देख के पूरी इंडस्ट्री पागल हो गई। आई वाज लाइक भाई जितनी बातें चप्पल की हुई है उतनी मूवी की भी कर लेते तो शायद वो चल जाती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एंड अगर फैशन की बात चल रही है तो हम उर्फी जावेद को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। आहा, उर्फी जावेद ने एक वीडियो में बताया था कि उसका पास्ट बहुत डार्क था। I was not even in college. I was in 11th standard. It was tough because मेरी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था. My family blamed me. एंड मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि उनके फैशन का फ्यूचर भी बहुत डार्क ही लग रहा है। टाइप का फैशन है, इसके लिए ना पैसों की जरूरत होती है ना दिमाग की। लेकिन ये उर्फी के जोक्स में बॉलीवुड सेक्शन में क्यों डाल रहा हूँ? सॉरी, इन्हें अब से अलग रखेंगे जैसे बॉलीवुड वाले उर्फी को अलग रखते। अब आप बोलोगे कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत तो मैल फंक्शन चलता ही है इनके कपड़ों में। मैं बोलता हूँ हाँ भाई, इनके थोड़े मैल फंक्शन से बहुत सारे लोगों का घर भी चलता है। बॉलीवुड में ना फीमेल एक्ट्रेस को दो ही चीज ना डेस्परेटली चाहिए होती है, पहला है लीड रोल और दूसरा फैशनेबल कपड़े। बट स्ट्रेंजली एक्ट्रेस से दोनों ही नहीं संभले जाते। बाय द वे आपने नोटिस किया कि नहीं बॉलीवुड वाले आजकल हॉलीवुड से भी मूवी कॉपी कर रहे, गाने कॉपी कर रहे और अब तो फैशन भी कॉपी कर रहे। मैं तो सोच रहा हूं वो दिन कब आएगा जब उनकी क्वालिटी कॉपी करेंगे। सबको फैशन में मेहनत करिए, स्क्रिप्ट में किसी को मेहनत नहीं करनी। मेहनत करो, हसल करो। आजकल हसल मूवमेंट चल रहा है ना, हम सब हसल कर रहे हैं। हसल बढ़ रहा है, टाइम कम मिल रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस मिलते रहते हैं हमको लाइफ में, और हर सिचुएशन में हमें अच्छा भी दिखना होता है। तो आपके लिए है ना मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम। नाउ इसमें है विटामिन सी जो आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, नेचुरल ग्लोई स्किन देता है, टर्मरिक हल्दी जिसमें आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एक स्किन की नेचुरल रेडियंस बाहर लेके आता है, एंड डलनेस तो रिड्यूस करता ही है, एंड इसके साथ साथ सन डैमेज से भी बचाता है आपको। स्पेशलिटी ये है कि एक लॉन्ग टर्म ग्लो प्रोवाइड करता है, एक बोल सकते हो मस्त मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है स्किन में, वो भी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, एकदम लाइट वेट है। एंड या आप इसको डेली यूज कर सकते हो, ये फ्री ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें है, कड़क हार्श धूप से आपकी स्किन को बचाता है। सो इट्स टाइम टू से चैलेंज एक्सेप्टेड। मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो क्रीम, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप सबके स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, सब यूज कर सकते हो। एंड आपको तो बताइए व्हेनेवर यू परचेज फ्रॉम मामा अर्थ आपके प्रोडक्ट को लिंक करता है एक ट्री से जो वो प्लान करते हैं टू कंप्लीट देयर मिशन ऑफ प्लांटिंग 1 मिलियन ट्रीज टिल 2025। एंड एक बात बताओ, ये मार्केट में बाकी प्रोडक्ट जैसा महंगा नहीं है, एकदम अफोर्डेबल है। एंड उस पे भी अगर आप मेरा प्रोमो कोड थगेश 2022 यूज कर सकते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा, जो कि वैलिड है mamaearth.in और उसके ऐप पे, ऐप जो कि अवेलेबल है iOS और Android दोनों के लिए। एंड ये प्रोडक्ट्स आल्सो आपको मिल जाएंगे Amazon, Flipkart, नाइका पे, सो चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अब फैशन की बात हो ही रही है तो हम हमारे रणवीर सिंह को कैसे भूल सकते हैं। आपको तो पता ही होगा रणवीर भाई ने अभी
फोटोशूट किया एक, वो बोला जाता है ना, यू कैन हैव एनीथिंग इन लाइफ, जो आपको चाहिए आपको मिल सकता है इफ यू आर ड्रेस्ड फॉर इट। लेकिन रणवीर सिंह को देख के समझ रहा है कि लाइफ में जब सब कुछ मिल जाता है तो आदमी नंगा ही घूमेगा ना। बंद करो ये हवस का नंगा नाच। अब बॉलीवुड में कोई अजीब कपड़े पहनता है तो उसे रणवीर सिंह के साथ रहने का नतीजा बोलने लगते हैं। मैं कह रहा हूं भाई, अगर इतना ही इन्फ्लुएंस है रणवीर सिंह का तो उससे एक्टिंग क्यों नहीं सीखते लोग? लोग कहते हैं ना, आपके कपड़े आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, तो इस हिसाब से रणवीर सिंह की फीलिंग जानने के लिए तो पूरी डिकोडिंग टीम बिठानी पड़ेगी भाई। कभी इमेजिन किया एक फिल्म सेट पे क्या होता होगा? सर एक्ट्रेस बोल रही है ये आउटफिट में कंफर्टेबल नहीं है, क्या करना है? एक्ट्रेस सर सर तो क्या करना है? आउटफिट चेंज करना है या सीन चेंज करना है? एक्ट्रेस चेंज। कभी इमेजिन किया एक बॉलीवुड एक्ट्रेस अपने ड्रेस कैसे डिसाइड करती होगी? डिजाइनर भैया काइली जेनर ने ये ड्रेस पहना था, मुझे सेम ड्रेस चाहिए, बट कॉपी नहीं होनी चाहिए, ओके? 100% सेम दिखनी चाहिए, बट कोई कॉपी नहीं बोलना चाहिए। और डायरेक्टर फिल्म, राइटर साहब कोरियन डायरेक्टर ने बनाई है मूवी, हमको हिंदी में सेम मूवी चाहिए, लिख के मिलेगी। अभी आप लोग बोल रहे हैं भाई तू कौन है जज करने वाला? मैं बताता हूँ, देखो एज अ मॉडल, एज अ यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, थोड़ा बहुत हैंडसम बंदा, मैं तुम्हें कुछ पर्सनल फैशन इंडस्ट्री के टिप्स देना चाहता हूँ। किसी को इंप्रेस करने के लिए कभी फैशन मत करो, क्योंकि जो इंसान कपड़ों से इंप्रेस होता है ना, उसका डिप्रेस रहना ही बेहतर है। बात तो सही है। और कभी भी ना नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनने में शर्माना मत, क्योंकि नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड कपड़ों की क्वालिटी में आप देखो ना 19-20 का ही फर्क होता है, बट उनकी प्राइस में 19-20 हजार का फर्क। 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। एंड कभी भी ऐसे कपड़े मत पहनो कि दूसरे छोटे दिखे, क्योंकि तुम्हें अगर खुद को बड़ा दिखाने के लिए कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है तो आप ऑलरेडी जिंदगी में हार चुके हो भाई। इमोशनल डैमेज। बात मानो। और ये फैशन इन्फ्लुएंसर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट को देख के ना कभी डिनायल में मत चले जाना कि भाई इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है और हमें देखो। भाई ये लोग ज़ारा से कपड़े लेके आते हैं और ध्यान रखते हैं कि उसका टैग ना निकले, फिर ईएमआई के फोन से उसकी फोटो लेते हैं और अपलोड करने के लिए भी किसी और का हॉटस्पॉट यूज करते हैं और फिर जाके वापस ज़ारा में रिटर्न कर देते हैं। मानो या ना मानो भाई, आप बहुत अच्छी जगह पे हो। एंड मैं तुम लोगों को अपनी फैमिली समझता हूँ पर्सनल, इसलिए एक चीज एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी को भी मॉडलिंग करनी है एंड कभी किसी मॉडलिंग कंपनी से कॉल आए तो प्लीज किसी एडल्ट के साथ जाना वहां पर, वरना हो सकता है कि तुम्हारी फोटो अगले दिन किसी एडल्ट साइट पे मिले। ध्यान रखो। आपने नोटिस किया बॉलीवुड का फैशन ना हमेशा बचपन के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स की याद दिलाता है। नहीं, इसलिए नहीं कि दोनों में ही ड्रेस रेंट के होते हैं, बट इसलिए क्योंकि दोनों में लोग वो बनने की कोशिश करते हैं जो वो है ही नहीं। आज का वीडियो बहुत डीप जा रहा है, तुम लोगों को नहीं लग रहा है? रिसेंटली एक एक्ट्रेस ने अपनी मूवी के प्रमोशन में एक अपनी ड्रेस रिपीट कर दी और मीडिया ने उसका बहुत बड़ा इशू बना दिया। एक्ट्रेसेस इस बात का खासा ध्यान रखती हैं कि वो ऐसा फैशन ब्लंडर ना कर दें जिससे उन्हें एम्बैरस होना पड़े, जैसे कि एक एक्ट्रेस जैसी सेम ड्रेस ना पहने या फिर एक बार पहनी हुई ड्रेस को दोबारा नहीं पहने। मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम लोग सिर्फ ड्रेस क्यों देख रहे हो? उसकी मूवी में स्क्रिप्ट भी रिपीटेड थी। लोग बोलते कि आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। So you gotta get comfortable being uncomfortable. तो मैंने क्या बॉलीवुड फैशन फॉलो करना शुरू कर दिया। अब मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ। देखो कितना गर्मी हो रहा है इसमें। यस, कंफर्ट जोन के बाहर आ जाओगे, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तीनों तरह से कंफर्ट जोन के बाहर। फुल गरीब। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मैंने सुना है कि कुछ ब्रांड्स एक्टर्स को कपड़े पहनने के पैसे देते हैं कि हमारे कपड़े पहनो, हम आपको पैसे देंगे। मेरे ख्याल से उनकी ड्रेसेस इतनी अनकंफर्टेबल होती है कि वो पहनने के पैसे मिलने ही चाहिए। फिर मुझे लगता है लैक्मे, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची ये फालतू में फैशन शोज में इतने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि एयर एशिया, इंडिगो, विस्तारा ये बिना पैसे खर्च किए फैशन शो ऑर्गेनाइज कर देते। क्या मतलब तुम फ्लाइट में नए कपड़े पहन के नहीं जाते? अभी थोड़ा कल रात को मैं सोच रहा था, अभी हम लोग बॉलीवुड को इतना रोस्ट क्यों कर रहे हैं? हमें तो डायरेक्ट वेस्ट अमेरिका को रोस्ट करना चाहिए, क्योंकि सब फैशन उन्हीं से तो कॉपीड होता है। तो फायर हो गया ना भाई। जैसा मैंने बोला, ब्रांड्स आजकल एक्ट्रेस को अपने कपड़े देख के पहनने बोलते हैं, उन्हें पैसे वैसे देते हैं, प्रीमियम बोल के वही 100 की टी शर्ट 1000 की बेचते हैं ब्रांड्स। तो थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि ब्रांड्स हमें कपड़े नहीं टोपी पहना रहे भाई। इंडियंस आर मेंट फॉर लुंगी, लंगोट एंड धोती, नॉट गुची, ज़ारा एंड जॉकी। समझो। बढ़ते बढ़ते हमारे न्यू सेगमेंट में माइक ड्रॉप। एक बार सोनम कपूर ने डायलॉग मारा था, इंडियन मेन डोंट अंडरस्टैंड फैशन अंटिल दे आर गे। इंडियन मर्दों को फैशन नहीं समझता, सिर्फ उनको समझता है जो गे है। अच्छा, फैशन समझने के लिए गे होना जरूरी है? देखो उसका तो पता नहीं, लेकिन फैशन पे ज्ञान देने से पहले ओरिजिनलिटी होना जरूरी है।
उर्फी जावेद के फैशन के बड़े चर्चे होते हैं। उर्फी जावेद को कुछ लोग फैशन डिजाइनर बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो साजिद खान को इंडिया का बेस्ट डायरेक्टर बोलते हैं। पता है बॉलीवुड फैशन और बॉलीवुड मूवीज में क्या कॉमन है? नहीं, ये नहीं कि वो कॉपीड होते हैं, ये कि वक्त के साथ साथ दोनों का स्टैंडर्ड गिरता ही जा रहा है। कुछ आउटफिट्स तो तुम लोग देख सकते हो इतने खराब है कि अगर इसको मैं ड्राइंग करने बैठू ना, मैं राइटी हूँ, लेफ्टी छोड़ो, मैं पैर से भी ड्रॉ करूँ तो इससे अच्छा आउटफिट बना लूं। ये हेयर स्टाइल को देखो, प्रियंका चोपड़ा नहीं प्रियंका घोसला लग रही है। करेंगे। सॉरी बैड वन। क्या फैशन है भाई, ये कभी आउट ऑफ फैशन जाएगा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये कभी इन फैशन था ही नहीं। आखिर में बस इतना बोलना चाहूंगा, क्योंकि कपड़ों से ज्यादा आपके शरीर पे ध्यान दो, क्योंकि तुम कपड़ों में नहीं, कपड़े तुम पे अच्छे लगने चाहिए, ये याद रखो। एंड दैट्स अ फैक्ट। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बॉलीवुड फैशन रोस्ट पार्ट 1 में अगर और चाहिए बॉलीवुड फैशन रोस्ट तो मेरे को कमेंट से बताना, हम जरूर बनाएंगे। एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @महेश केशवाला। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम। मस्त मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ धूप से भी बचाएगा आपकी स्किन को, ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।